उस औरत ने नकली प्रेगनेंसी का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह किसी और का बच्चा चुरा सके। हर दिन वह असली गर्भवती महिला के घर आया बनकर काम करती थी। धीरे धीरे उसने अपनी मालकिन का भरोसा जीत लिया और उसे बच्चे की डिलीवरी की तारीख भी पता चल गई। जब उसे पता चला कि महिला की डिलीवरी सिर्फ एक हफ्ते बाद है तो उसने अपना प्लान शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने महिला से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी और बहाना बनाया कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जाना है। इसके बाद वह अपनी एक दोस्त के घर पहुंची जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। वह बाथरूम जाने का बहाना करके सीधे बच्चे के कमरे में पहुंच गई। उसने जल्दी से नर्सिंग टॉप पहना, अपनी दोस्त के बच्चे को गोद में उठाया और ऐसे दिखावा किया जैसे उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। उसने कुछ फोटो खींचे और उन्हें उस गर्भवती महिला को भेज दिया। महिला और उसका पति दोनों उसके लिए बेहद खुश हुए और अपने बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन उसी दिन अचानक महिला के पेट में तेज दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दर्द सहते हुए उसने फोन उठाया और अपने पति को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि उस वक्त उसका पति उसी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ था। जैसे ही पेट का दर्द असहनीय हुआ तभी उसके एक्स हस्बैंड का फोन आ गया। महिला ने उसे अपना आखिरी सहारा समझकर तुरंत मदद मांगी। जब एक्स हस्बैंड को पता चला कि वह मुसीबत में है तो उसने तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहा। वह उस वक्त देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी हालत सुनते ही तुरंत उसके पास निकल पड़ा। इधर वह महिला बेचैनी से इंतजार कर ही रही थी कि तभी बच्चा चुराने वाली औरत ने उसे दोबारा फोन किया। जैसे ही उसे पता चला कि महिला की डिलीवरी होने वाली है उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है, क्योंकि डिलीवरी तो अभी एक हफ्ते बाद होनी थी। वह तुरंत टैक्सी में बैठी और वहां पहुंच गई। सबसे पहले वह घर के स्टोर रूम में गई और वेंटिलेशन डक्ट में काफी समय पहले छिपाया हुआ काला लेदर बैग निकाल लिया। फिर उसने जल्दी से नकली पेट उतारा और उसे कचरे के बैग में भर दिया। इसके बाद उसने नकली पेट को वेंटिलेशन डक्ट में दोबारा छिपा दिया। उधर महिला बच्चे को जन्म दे चुकी थी। खुशकिस्मती से माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे और उसका नाकारा पति भी आखिरकार अस्पताल पहुंच गया था। लेकिन महिला को जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वह कहाँ था। उस वक्त उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बच्चा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक नर्स बच्चे को अस्पताल के कमरे की तरफ लेकर जा रही थी। तभी अचानक एक दूसरी नर्स उसके सामने आ गई। उसने कहा कि हेड नर्स उससे बात करना चाहती है और बच्चे को उसे दे देने के लिए कहा। भरोसा करते हुए असली नर्स ने बिना कुछ सोचे बच्चा उसके हवाले कर दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन डरावनी सच्चाई ये थी कि वह नर्स कोई और नहीं बल्कि भेष बदल कर आई वही बच्चा चुराने वाली औरत थी। वह सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंची जहाँ उसने पहले ही अपने कपड़े पूरी तरह बदल लिए थे। फिर उसने बच्चे को काले लेदर बैग में रखा और किसी तरह उसे अस्पताल से बाहर ले गई। वह एक कूड़ेदान के पास पहुंची और विग और चश्मा उसमें फेंक दिया। इसके बाद उसने बैग खोला, बच्चे को बाहर निकाला और उसे प्यार से चूमने लगी जैसे वह उसका अपना बेटा हो। फिर उसने काला लेदर बैग भी कूड़ेदान में फेंक दिया और बिना पीछे देखे बच्चे को लेकर वहां से चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाने की थोड़ी देर बाद एक बेघर आदमी ने उसका बैग और विग उठा लिया था। उधर महिला ने अभी तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं था। उसने नर्स से पूछा कि उसका बच्चा कहाँ है। नर्स ने बताया कि उसकी दूसरी साथी बच्चे को पहले ही वहां लेकर जा चुकी है। यह सुनते ही महिला घबरा गई और उसने नर्स से जोर जोर से सवाल करने शुरू कर दिए। नर्स तुरंत बाहर गई और बाकी नर्सों से पूछा कि क्या उन्होंने चश्मा पहने किसी गोरी नर्स को देखा है, लेकिन बाकी सभी नर्सों ने कहा कि अस्पताल में ऐसी कोई नर्स थी ही नहीं। तभी सबको समझ आया कि बच्चा गायब हो चुका है। अस्पताल ने तुरंत बिल्डिंग के सारे रास्ते बंद कर दिए और पुलिस को बुला लिया। बच्चे का पिता अस्पताल में गुस्से से दहाड़ उठा, जबकि महिला पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि वह दूसरी बार अपना बच्चा खो चुकी थी। पिछली बार उसने अपने एक्स हस्बैंड के बच्चे को खोया था। उसका पिछला बच्चा आंखें खोलने से पहले ही दुनिया छोड़ चुका था, इसलिए वह दोबारा अपना बच्चा खोने का दर्द बिल्कुल नहीं सह सकती थी। उधर बच्चा चुराने वाली औरत बच्चे को लेकर बस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वह बच्चे को गोद में लेकर बस में बैठ गई और वहां से निकलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पूरे रास्ते बच्चा लगातार रोता रहा। वह किसी भी तरह बच्चे को शांत नहीं करा पा रही थी। तभी पास बैठी एक दयालु बुजुर्ग महिला ने कहा कि शायद बच्चे को भूख लगी है और उसे थोड़ा दूध पिला देना चाहिए, लेकिन उसने तो बच्चे को जन्म ही नहीं दिया था। फिर उसके पास दूध कैसे हो सकता था, इसलिए वह बस में दूध पिलाना सुविधाजनक नहीं है ऐसा बहाना बनाने लगी। बुजुर्ग महिला भी कुछ नहीं कर सकी और बस उसे जल्दी से बच्चे को शांत कराने के लिए कहती रही। यह सुनकर वह औरत भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, मैं पहले से ही इसे शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बुजुर्ग महिला के पास चुप होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर अस्पताल में बच्चे की असली माँ गहरे सदमे और दुख में डूबी हुई थी। यह दूसरी बार था जब उसने अपना बच्चा खोया था। वह इतना बड़ा सदमा दोबारा सह ही नहीं सकती थी। तभी एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा। वही गायब हुए बच्चे के केस की जांच कर रहा था। उसने नर्स से थोड़ी पूछताछ की और तुरंत उसके बताए हुलिये के आधार पर संदिग्ध महिला का स्केच बनवाने का आदेश दिया। इसके बाद वह सीसीटीवी रूम में पहुंचा और उस दिन की सुरक्षा फुटेज देखने लगा। फुटेज में उसने देखा कि वह औरत बच्चे को लेकर लिफ्ट के अंदर तक गई थी, लेकिन जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंची बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। ऊपर से उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। ये देखकर पुलिस अधिकारी बुरी तरह उलझ गया। उधर बच्चा चुराने वाली औरत बच्चे को लेकर एक दाई के घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही दाई ने उसे बच्चे के साथ देखा वह बुरी तरह हैरान रह गई, लेकिन उसके पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस औरत ने दाई को धमकाया और उसे अपनी झूठी कहानी में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। दाई के मन में उसके लिए अपराध बोध भी था, इसलिए वह उसकी बात मान गई। दरअसल कई साल पहले उस औरत के साथ एक आदमी ने जबरदस्ती की थी और वह गर्भवती हो गई थी। उसकी माँ ने बदनामी के डर से दाई को उसका गर्भपात करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस घटना के बाद वह जिंदगी भर के लिए माँ बनने में असमर्थ हो गई थी। उसने दाई से कहा कि वह थोड़ी देर में अपने पति को फोन करेगी और वह उसे लेने आएगा। दाई को उसके पति से यही कहना होगा कि इस बच्चे की डिलीवरी उसी ने उसके लिए करवाई है। दाई को अपनी जान के डर से उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद उसका पति वहां पहुंच गया। बच्चे को देखते ही वह इतना भावुक हो गया कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। उसने बच्चे को ऐसे सीने से लगा लिया जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे बेटा देने के लिए अपनी पत्नी का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा उसकी पत्नी ने चुराया है। उस औरत ने अपने पति से कहा कि दाई ने उसके लिए बच्चे की डिलीवरी करवाई थी। दाई ने भी उसका झूठ उजागर नहीं किया।